अनार नाम सुनते ही सेहत और ताकत की एक तस्वीर दिमाग में बनती है ना। मतलब सदियों से, कहानियों से लेकर हमारी दादी नानी के नुस्खों तक इसका जिक्र मिलता रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसकी ये जो पुरानी साख है, क्या वो आज के साइंस की कसौटी पर खरी उतरती है? तो बस चलिए फिर उठाते हैं इस पुराने जाने माने फल को और रख देते हैं सीधे आज के मॉडर्न माइक्रोस्कोप के नीचे। देखते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च हमें इसके बारे में क्या-क्या बताती है। देखिए, इस पूरी साइंटिफिक कहानी को समझने के लिए हमें इसके मेन कैरेक्टर से मिलना होगा, और वो हैं प्यूनिकल एजेंट्स। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो अनार में खूब पाया जाता है। सच कहें तो साइंटिस्ट लोगों की सारी दिलचस्पी इसी एक चीज में है। अब जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि हमारा शरीर इन कंपाउंड्स को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं करता। इसका एक पूरा सफर है जो पेट के अंदर शुरू होता है। तो होता क्या है कि जैसे अनार का रस पिया, ये प्यूनिक एलिजेंस पहले टूटकर बनते हैं एलर्जिक एसिड, और फिर असली जादू होता है। हमारी आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया बैठे हैं वो इसे बदल देते हैं यूरोलिथिन्स नाम के सुपर कंपाउंड्स में। तो आगे हम किन किन बातों पे गौर करने वाले हैं? ये रहा एक छोटा सा रोड मैप। हम गट माइक्रोबायोम से लेकर एथलेटिक परफॉर्मेंस और दिल दिमाग पर इसके असर को देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि वादे और सबूतों में कितना दम है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। देखते हैं कि ये पुराना फल हमारी आंतों के अंदर की दुनिया यानी गट माइक्रोबायोम के साथ क्या करता है। देखिए, 2023 की एक ताज़ा स्टडी में कुछ मज़ेदार सामने आया। पता चला कि अनार खाने से हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया का बैलेंस है वो काफ़ी सुधर सकता है। मतलब ये अच्छे वाले यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया को तो बढ़ाता है, और जो बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं उन्हें कम करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद बहुत से लोग पूछना चाहते हैं, क्या अनार जिम में एक अच्छा वर्कआउट पार्टनर साबित हो सकता है? चलो देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। तो देखिए, जब कई सारी स्टडीज को एक साथ मिलाकर देखा गया, जिसे सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं, तो पता चला कि हाँ, पोटेंशियल तो है। ऐसा लगता है कि इससे स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, एक्सरसाइज के बाद की रिकवरी भी तेज हो सकती है, और इसके एंटीऑक्सीडेंट फायदे तो हैं ही। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एथलीट के लिए एक तरह की मैजिक बुलेट है? जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, जवाब हाँ या ना में नहीं होता। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। उसी रिव्यू से ये भी साफ होता है कि इसका फायदा होगा या नहीं, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे सप्लीमेंट की क्वालिटी कैसी है, उसे वर्कआउट से कितनी देर पहले लिया गया, और आप किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो जिम और मसल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनार का हमारे दो सबसे जरूरी अंगों यानी दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। अगर दिल की सेहत की बात करें तो सबसे सॉलिड सबूत ब्लड प्रेशर पर इसके असर को लेकर है। 2023 में एक मेटा एनालिसिस हुआ, मतलब 14 अलग-अलग स्टडीज के नतीजों को एक साथ जोड़ा गया, और उसमें ये सामने आया कि अनार का जूस पीने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में औसतन 5 mmHg से थोड़ी ज्यादा की कमी देखी गई। अच्छा, दिल की बात तो हो गई। अब आते हैं दिमाग पर, यानी याददाश्त पर, और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। शुरुआत में एक छोटी स्टडी से काफी उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर एक बड़ी 12 महीने लंबी स्टडी हुई और उसके नतीजे मिक्स्ड थे। पता चला कि विजुअल इन्फॉर्मेशन सीखने की एबिलिटी को स्टेबल रखने में तो इसने मदद की, लेकिन मेमोरी के दूसरे पहलुओं पर कोई खास असर नहीं दिखा। रिसर्चर्स ने खुद इस बात को बड़े संभल कर कहा है। उन्होंने इसे एक लोकलाइज्ड क्लिनिकल सिग्नल बताया, जिसका मतलब है कि एक छोटा सा संकेत तो मिला है, पर इसे पक्का मानने से पहले और बहुत सारी रिसर्च और सावधानी की जरूरत है। तो ठीक है, हमने गट हेल्थ को देखा, जिम परफॉर्मेंस को समझा, दिल और दिमाग पर भी नजर डाली। अब वक्त है इन सबको समेटने का, यानी वादा बनाम सबूत। देखते हैं आखिर में पड़ला किधर भारी है। तो निचोड़ ये है कि अनार में पोटेंशियल तो वाकई है, लेकिन हर दावे के पीछे सबूत एक जैसे पक्के नहीं हैं। ब्लड प्रेशर पर इसका असर, इसके सबूत सबसे मजबूत हैं। गट हेल्थ और एथलेटिक परफॉर्मेंस के मामले में कहानी उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन नतीजे हर बार एक जैसे नहीं मिलते। और जहां तक याददाश्त की बात है, तो वहां रिसर्च अभी अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है। तो कुल मिलाकर अनार ने लोक कथाओं से निकलकर क्लिनिकल लैब तक का सफर तो तय कर लिया है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि हमारी दादी नानी के खजाने में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बस अपने साइंटिफिक क्लोजअप का इंतजार कर रही हैं।